जय श्री राम। तुलसीदास कृत रामायण बालकांड में गंगा माता का अवतरण की कथा छेपक है। सुरपति सुन भय दारुण ही रामा, मन मह कर अनुमान सिया रामा। आन तुरग तब लीन उरामा, मर्मन काहो जान सिया रामा। तब इंद्र ने सुनते ही अत्यंत भय मानकर मन में विचार करके घोड़ा लाकर आकर ले लिया और इस भेद को किसी ने नहीं जाना। राखेवानी कपिल मुनि पाही, को न जान काहुही गम नाही। जुगवत रहे जे सुभट सयाने, लय तुरंग रहे कि नहु न जाने। वह घोड़ा कपिल मुनि के पास आकर रख दिया। यह किसी ने नहीं जाना कि किसी ने ले जाते देखा। जो वीर योद्धा रखवाली पर थे उन्होंने भी न जाना कि कौन ले गया। तीन सब आए कहीं निप पाही, महाराज हम कहत डराही। लीन तुरग कोई जान न कोई, कहाँ करिय जो आयुष सोई। उन सब ने आकर राजा से कहा, महाराज हम कहते डरते हैं, घोड़ा कौन ले गया यह कोई नहीं जानता। आपकी जो आज्ञा हो सो करे। सुनत वचन निप विस्मय पाए, सकल सुतन कह तुरत बुलाए। जाहु तुरग तुम हेरे हूँ जाई, सकल चले चरणन सिर नाई। सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब पुत्रों को तुरंत बुलाया और कहा, जाओ तुम घोड़े को ढूंढो। जब सब चरणों में सिर नवाकर चले। सुरपति सम देखिए सब वीरा, सकल धुरंधर अतिरण धीरा। तीनहि चलत धरनी अकुलानी, बलि पशु जीव भये सब आई। वे सब इंद्र के समान बड़े धनुर्धर और रण में धैर्यवान दिखाई देते थे। उनके चलने से पृथ्वी व्याकुल हो गई और अनेक जीव बलि पशु बने। सुमन वाटिका उपवन बागा, सरित कूप बापिका तड़ागा। नगर गाँव मुनीस थल नाना, गिरी स्कंदर कानन स्थाना। फूल वाटिका उपवन बाग नदी कुएं तालाब नगर गांव मुनियों के आश्रम पहाड़ों की कंदराएं वन और अनेक स्थान। यही विधि खोजहु तुरंग तिन रामा, आए भूपति पाय सिया रामा। चरणन माथहि नाई कही रामा, खोज अश्व की नाई सिया रामा। इस प्रकार उन्होंने घोड़ा ढूंढा और राजा के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कहा, हे महाराज घोड़े का पता नहीं है। खोदहु मही सुत बहुरी पठाए, चले सकल पूरब दिसियाए। तिनके कर जिम कुलिस समाना,
योजन भरी खोदही बलवाना। राजा ने कहा कि पृथ्वी को खोदो। तब वह चलकर पूर्व दिशा में आए। उनके हाथ वज्र के समान थे। वे बलवान 1 योजन भर पृथ्वी खोदते थे। देखिए तुल बल देव डराने, मरी है कही बिरंच सन माने। शोधन मही पताल सब आए, दिग्गज देखी एक सिर नाए। उनका अतुल बल देखकर देवता डर गए। तब ब्रह्मा जी ने सबको समझाया कि यह सगर के पुत्र नष्ट होंगे। वे पृथ्वी में खोजते हुए पाताल में आए और एक दिग्गज को देखकर सिर नवाया। तिन पूछा सब कथा सुनायो, बहुरी सकल दक्षिण दिशि आयो। यही बुद्धि पुनि दूसर गज देखा, अति उतंग गज विमल विशेखा। उसके पूछने पर सब कथा कह सुनाई और फिर दक्षिण दिशा में आए। इसी प्रकार फिर दूसरा हाथी देखा जो बहुत ऊंचा और अधिक उज्जवल था। ताहु बहु प्रणाम तिन कीन्हे, चले सुनत पश्चिम चित दीने। तीसर देखी प्रदीक्षण दीनी, पुनि उत्तर दिशि शोधहि लीनी। उसको भी प्रणाम किया और फिर पश्चिम की ओर मन लगाकर चले। तीसरा हाथी देखकर उसकी परिक्रमा की और उत्तर दिशा में ढूंढने लगे। दिग्गज श्वेत निरखी सुख पाए, सकल कपिल मुनि पह पुनि आए। खोजत मही पार नहीं आवा, शोभा चहु दिशि जलधि सुहावा। वहाँ श्वेत दिग्गज को देखकर सुख पाया और सब कपिल मुनि के पास आए। पृथ्वी ढूंढने के में पार नहीं पाया। चारों ओर सुंदर समुद्र सुशोभित था। देखनी आई तुरग तब रामा, बांधा मुनिवर पासिया रामा। बोले बचन सकोप करी रामा, भाचह सब कर नासिया रामा। तब उन्होंने आकर अपना घोड़ा देखा कि मुनि के पास बंधा है। तब वे सब क्रोध करके बोले, क्योंकि सबका नाश हुआ चाहता था। खोदी मही हम चारियों को धा, रे रे दुष्ट बहुत तो ही सोदा। को कह चोर दीख बहु होई, यह सम छली और नहीं कोई। हमने पृथ्वी चारों कोनों में ढूंढी, अरे दुष्ट तुझको बहुत खोजते रहे। कोई बोला चोर तो बहुत देखे, परंतु इसके समान छली कोई नहीं है। पर धन ले पाताल पुनियायो, तस कर मुनिवर बेश बनायो। को कह यह मुनिवर नाही, समुझि देखी लक्षण मन माही। पराया धन लेकर पाताल में आ बैठा है। इस चोर ने श्रेष्ठ मुनि का वेश बनाया है। किसी ने कहा यह मुनि नहीं, इसके लक्षण देखकर मन में ही समझ लो। को कह बक तप की न पारा, अहो दुष्ट लय तुरग हमारा।
सुनत बचन मुनि चितवा जब ही, भय भस्म सब क्षण में तब ही। किसी ने कहा, अरे दुष्ट, हमारा घोड़ा लेकर तूने बगुले के समान बहुत तप कर लिया। यह वचन सुनकर मुनि ने त्यों ही देखा कि वे सब एक क्षण में ही जलकर भस्म हो गए। उमा बचन जही समुझ न बोला, सुधा होई तिस विषति कमोला। पावक जानी धरही कर पानी, जरही काही नहीं अति अभिमानी। हे उमा, जो समझ कर नहीं बोलते उनको अमृत विष और ओला गर्म हो जाता है। जो प्राणी जानकर अग्नि को हाथ में धरेंगे वे अतिशय अभिमानी क्यों न जलेंगे। जानी गरल जय संग्रह करही, सुनहु राम ते काहे न मरही। क्रोध करे बिन किए विचारा, भय सकल तहि ते जरी छारा। हे राम जी सुनिए, जो जानबूझकर विष भक्षण करे वे क्यों न मरेंगे। उन्होंने बिना विचारे क्रोध किया था, इसी से जलकर छार हो गए। यहाँ नृपति अंशुमान बुलाए, नहीं आए सब तिन्हीं पठाए। यह राजा ने अंशुमान को बुलाकर कहा, वे सब पुत्र तो नहीं आए, तुम जाकर ढूंढो। दीना नृपति आशीष तब रामा, अति हित बारही बार सिया रामा। बेगी फिरहूँ ले तुरग सुत रामा, मेरे प्राण आधार सिया रामा। तब राजा ने बड़े स्नेह से बारंबार आशीष दी और कहा, हे मेरे प्राण आधार पुत्र, तुम घोड़ा लेकर शीघ्र लौट आना। चले नाई पद शीश कुमारा, विष्णु भक्त हित कुल उजियारा। जह तह देखी मुनिन के धामा, पूछी खबरी करी दंड प्रणामा। राजकुमार अंशुमान चरणों में सिर नवाकर चले। वे विष्णु भक्त और कुल के दीपक थे। जहाँ तहाँ मुनियों के आश्रम देखे, वहाँ वहाँ दंडवत प्रणाम करके समाचार पूछे। पुनि मुनि जन सन पाई असीसा, चहु दिग्गज कहनायऊ शीसा। एहि विधि शोधत मग मह जाता, मिले गरुण सुमति कर भ्राता। फिर मुनियों से आशीष पाकर चारों दिग्गजों को सर निवाकर इस प्रकार मार्ग में ढूंढते चले। तब सुमति के भ्राता गरुण जी उनके मामा मिले। चरण परत तब आशीष दयऊ, जरे सकल जेहि विधि सो कहऊ। सुनत ही बचन सोच भय भारी, लिए खगेश दिखायल बारी। चरण स्पर्श करते ही उन्होंने आशीष दी और जिस प्रकार सब जले थे सो हाल सुनाया। सुनते ही अंशुमान को बड़ा सोच हुआ। तब गरुण जी ने जलाशय दिखा दिया। अंशुमान तह मंजन किन्हा, अंशुमान तह मंजन कीन्हा। क्रम क्रम सबहि जलांजलि दीना।
बहुरी गरुण बोले सुन भ्राता, मैं तो ही कहूँ करिए एक बाता। अंशुमान ने वहाँ स्नान किया और क्रमानुसार सबको Received जलांजलि दी। फिर गरुड़ 2,985 जी rupees बोले, on हे Google Pay तात for सुनो, business. तुमसे मैं एक बात कहूँगा, कहता हूँ कि वही करो। करु सुत को सोई उपाय रामा, गंगा वही अवनी महरामा। दर्शन ते अग जाए रामा, मंजन कीने परम सुख रामा। हे पुत्र, वही उपाय करो जिससे गंगा जी पृथ्वी पर आ जाए, जिनके दर्शन से ही पाप छूट जाते हैं और स्नान करने से परम सुख प्राप्त होता है। षष्ठी सहस तरी है यही विधि, गंगा पाए परम पावन निधि। सुनियस बचन हृदय मन भाए, सहित गरुण मुनिवर पहाए। इस प्रकार पवित्र गंगा जी को प्राप्त होकर ये 60,000 तर जाएंगे। यह वचन सुनकर मन को भले लगे। तब अंशुमान ने गरुण जी सहित कपिल देव के निकट आए। कपिल देव मुनि ने ही श्राप दिया था उन 60,000 पुत्रों को, जो जलकर भस्म हो गए। और फिर उन्होंने ही रास्ता बताया कि गंगा जी अगर पृथ्वी पर आ जाए तो ये 60,000 लोगों का ये पुण्य होगा। इस प्रकार पवित्र गंगा जी को प्राप्त होकर वे 60,000 तर जाएंगे। तब खगेश मुनि चरणन नायऊ, पूरब कथा सकल मुनि गायऊ। आय सुदेई तुरग मुनि दीना, हर्षि हृदय निज अश्वहि चीना। तब गरुण जी मुनि के चरणों में गिर पड़े और पहले की सब कथा मुनि ने कही। आज्ञा देकर मुनि ने घोड़ा दे दिया। तब अंशुमान अपना घोड़ा पहचान कर मन में प्रसन्न हुए। नगर समीप गरुण पहुँचाई, गए भवन निज तब रघुराई। यहाँ तुरग ले नृप सिर नाई, षष्ठी सहस मुनि कथा सुनाई। हे राम जी, अंशुमान को नगर के समीप पहुंचाकर गरुण जी अपने घर को चले गए। उन्होंने घोड़ा लेकर राजा के सन्मुख सिर नवाया और फिर 60,000 वीरों की तथा मुनियों की कथा सुनाई। विस्मय हर्ष विवश निप भयऊ, कीन्हा यज्ञ दान बहुदयऊ। बहुविधि निपनि राज पुनि कीन्हा, प्रजा लोग तह कह अति सुख दीना। तब राजा सगर हर्ष और दुख के बस हुए और यज्ञ करके बहुत सा दान दिया। फिर राजा ने अनेक विधि से राज्य किया और प्रजा को अत्यंत सुख दिया। अंशुमान कह राज दे रामा, निज मन पद हरि पद लाग सिया रामा। बयऊ सगर तप काज बन रामा,
हृदय अधिक अनुराग सिया रामा। फिर राजा सगर अंशुमान को राज्य देकर भगवान के चरणों में मन लगाकर तप करने के हेतु वन में चले गए। उनके हृदय में बड़ा प्रेम था। तासुतन दिलीप निप भयऊ, वन तप हेतु उत्तर दिशि गयऊ। तहाँ गम तप कीन्हन पाला, भय काल बस गए कछु काला। अंशुमान का पुत्र राजा दिलीप हुआ। तब अंशुमान भी उत्तर की ओर तप करने वन में चले गए। वहाँ उन्होंने कठिन तप किया और कुछ समय बीतने पर शरीर त्याग दिया। कहूँ कवन दिलीप प्रभुताई, से बै सकल निपिति जेहि आई। जुगवत जेहि नित सुरपति रही, महिमा तासु कौन कभी कहीं। दिलीप की प्रभुता का क्या वर्णन करूं। सब राजा आकर जिनकी सेवा करते थे, जिनका मुख स्वयं इंद्र भी देखते थे, उनकी महिमा का वर्णन कवि कैसे कर सकता है। भयो भगीरथ अस सुत जासु, पितु सब प्रीति पितु सम प्रीति अधिक उरतासु। तिनहि बोली निप दीन उराजू, आप चले उठी तप के काजू। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, जिनके हृदय में पिता के समान ही अत्यंत प्रेम था। राजा ने उनको बुलाकर राज्य दिया और आप तप के लिए वन को चल दिए। मन मह करत पंथ अनुमाना, सुर सरित आवत जऊ तनु प्राणा। पितु मन तन दीन तिमि देऊ, फिर निज नगरक नाम न लेऊ। वे मार्ग में मन में विचार करते चले गए कि या तो गंगा जी को लाऊंगा या प्राण ही दे दूंगा। जैसे पिताजी ने तन मन दे दिया, वैसे ही मैं दे दूंगा और लौटकर नगर का नाम भी नहीं लूंगा। यह विधि करत विचार मुर रामा, निप कीन्हे अति प्रबल तप रामा। बीते कछु एक काल मुर रामा, देह तज को प्रगट नहीं रामा। यह विचार करके तब राजा ने प्रबल तप किए। अपार समय बीतने पर देह त्याग दिया, परंतु कोई देवता प्रकट न हुआ। जेहि सुर सरी लगी तजि तनु भूपा, सो तजि मूढ़ पियहि जल कूपा। यहाँ भगीरथ अस मन भयऊ, पितु नाव बहु दिनी चली गयऊ। जिन गंगा जी के निमित्त राजाओं ने शरीर त्याग दिए, उनको देख छोड़कर मूर्ख लोग कुएं का जल पीते हैं। यहाँ भगीरथ ने मन में विचार किया कि बहुत दिन बीत गए, पिताजी नहीं आए। नाम का कुष्ठभ तनयक रहेऊ, दीन्हा राजनीति कह बहु कहेऊ। कही तब पूर्व कथा सुत पासा, दीन्हा शीश चले नर ना। काकुत्स नामक भगीरथ के एक पुत्र था। उसे राज्य दिया और भगीरथ ने उसे अनेक राजनीति समझाई। पूर्व की कथा पुत्र से कही और आमिष देकर राजा चले।
निकसत नगर सकुन भल पाए, अति ही निविड़ वन जह निपाए। देखी भगीरथ वन सुख पावा, सुर सरिहित तप कह मन लावा। नगर से निकलते ही सुंदर सकून मिले और राजा अत्यंत घने वन में आए। भगीरथ ने वन को देखकर सुख पाया और गंगा जी के लाने को तप में मन लगा लिया। एक चरण दो भुजा उठाए, रवि सन्मुख चित वही मन लाए। वर्ष सहस बीते ही भांति, जान न जाने दिनु और राती। एक पैर और दोनों भुजाएं उठाए हुए मन लगाकर सूर्य की ओर देखने लगे। इस भांति 1000 वर्ष बीत गए, परंतु उन्होंने दिन रात जाते हुए नहीं जाने। देखी उग्र तप अज चली आए, बोले बचन निपहि मन भाए। चाहि निपति जो लय बरदाना, बोले निप करी अजहि प्रणामा। राजा को घोर तप देखकर ब्रह्मा जी चले आए और राजा से मनोहर वचन बोले, रहे राजन, जो चाहो वरदान लो। तब प्रणाम करके चतुर राजा बोले, जो मांगो सो जानत हूँ, मो मन मांगन प्रभु किम कहूँ। हे प्रभु, जो मैं मांगना चाहता हूँ सो आप जानते हैं, फिर मुझसे मांगने को क्यों कहते हो। तदपि कहूँ प्रभु देहु बर रामा, सब संतन कह वृद्ध सिया रामा। दूसर मांगहु जोरी कर रामा, गंगा वहीं सिद्ध सिया रामा। हे प्रभु, जो भी मैं कहता हूँ कि यह वर दीजिए कि सब संतों की वृद्धि हो, और दूसरा वर हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि सिद्धि की दाता गंगा जी भूतल पर आवे। एवमस्तु कही पुनि विधि कही, सुरसरी देखी राखी को सकही। छूट जाही पुनि तुरत रसातल, बिरतहीन निपति बहुरी सुन भूतल। ऐसा ही होगा, यह कहकर ब्रह्मा जी फिर बोले, गंगा जी तो ला दूंगा, पर उसे धारण कौन कर सकेगा। हे राजन, छूटते ही वह तुरंत पाताल को चली जाएगी, तब फिर पृथ्वी पर वापस न लौटेगी। यही ते कहूँ एक तो ही पाही, अति दयालु शंकर जग माही। सोई शंकर रखी सुर सरियाजू, उन्हीं जपे तब हुई है काजू। इस कारण एक बात आपसे कहता हूँ कि जगत में शिव जी बड़े दयालु हैं। आज वे ही शिव जी गंगा जी को धारण कर सकते हैं, अतः उनका नाम जपने से ही आपका कार्य होगा। अस कही विधि अंतरहित भय, बहुरी भगीरथ शिव पह गए। विबुध वर्ष अंगुष्ठ आधारा, बार बार शिव नाम उचारा। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए और फिर भगीरथ शिव जी के पास गए
वे देवताओं के वर्ष तक अंगूठे के आधार पर खड़े रहे और बारंबार शिव जी का नाम उच्चारण किया। शिव दयालु प्रगटे तब आई, हाथ जोरी निप विनय सुनाई। मैं राखब सुर सरी कहईसा, बहुरी रमापति ध्यान करीसा। तब दयालु शिव जी प्रकट हो गए। तब राजा ने हाथ जोड़कर विनती की। शिव जी बोले कि मैं गंगा जी को धारण करूंगा। फिर वे भगवान का ध्यान करने लगे। वहाँ देव सरी शिव बचन रामा, सुनी मन कीन विचार सिया रामा। जाऊ रसातल शिव सही रामा, जातन लाओ बार सिया रामा। ब्रह्मा लोक में गंगा जी ने शिव जी के वचन सुनकर मन में विचार किया कि मैं शिव जी सहित पाताल को चली जाऊंगी, जाते देर नहीं लगाऊंगी। अंतर्यामी शिव ही उपाई, निज सिर जटा सो अगम बनाई। यहाँ भगीरथ स्तुति कीनी, सुनि मृदु गिरा छाड़ी विध दीनी। अंतर्यामी शिव जी ने यह उपाय किया कि अपने सिर पर अगम जटा बनाई। इधर भगीरथ ने स्तुति करने पर कोमल वाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी को छोड़ दिया। छूटे शोर भयऊ जग भारी, चकित देव ही दिग्गज जारी। चकित देव ही दिग्गज चारी, सुर सरि पुनि हर जटा समानी। वर्ष एक तह रही भुलानी। गंगा जी के छूटने पर जगत में भारी शोर हुआ। देवता शेष जी और दिग्गज भी चकित हो गए। फिर गंगा जी शिव जी की जटाओं में समा गई और एक वर्ष तक भूली रही। कौतुक देखी सकल सुर हर से, कही जय जयति सुमन बहुबर से। बहुरी भगीरथ सुमिरन कीना, डारी जटा शिव बंदक दीना। यह कौतुक देखकर सब देवता प्रसन्न हुए और जय जय कहकर बहुत से फूल बरसाए। फिर भगीरथ ने शिव जी का स्मरण किया तो शिव जी ने एक बूंद छोड़ दी। तेहि ते भई तीन पुनि धारा, एक गई नभ एक पताला। गई नभ सोई की भई अध नाशिनी, देवन धरा नाम मंदाकनी। उस बूंद से फिर तीन धाराएं प्रकट हुई, एक आकाश और एक पाताल को गई। पाप को नष्ट करने वाली जो धारा आकाश को गई, उसका नाम देवताओं ने मंदाकिनी रखा। दूसरी गई पाताल मुरे रामा, नाम प्रभावती हरणी दुख रामा। तीसर गंग विशाल मुरे रामा, सब संतन को करण सुख रामा। दूसरी पाताल को गई जिसका नाम प्रभावती है और जो सब दुखों को हरने वाली है। तीसरी धारा गंगा जी है जो सब संतों को सुख देने वाली। जल प्रवाह निकसत निपित रामा, उरति भयो अनंत सिया रामा।
जैसे उमड़त सिंधु तब रामा, पूर्ण कला खिंचन सिया रामा। जल का प्रवाह देखकर राजा भगीरथ के हृदय में अत्यंत आनंद हुआ। जैसे पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र उमड़ पड़ता है। आए भगीरथ पुण्य सिर नाए, बोली सुरसरी बचन सुहाए। वेगवंत निप रथ ले आनु, तुरग तुरग शुभ गति जिमि भानु। फिर भगीरथ ने आकर सिर नवाया। तब गंगा जी सुंदर वचन बोली, हे राजा, शीघ्रगामी रथ ले आओ, जिसके घोड़ों की गति सूर्य के घोड़ों के समान श्रेष्ठ हो। ते ही रथ चढ़ी निप चल मम आगे, चली हूँ मैं तब पाछे लागे। सुनि निप दिव्य तुरग रथ्याना, चले हृदय सुमिरत भगवाना। उस रथ पर चढ़कर भगीरथ महाराज, हे राजन, आप मेरे आगे चलिए और मैं आपके पीछे चलूंगी। यह सुनकर राजा तुरंत सुंदर घोड़ों से युक्त रथ ले आए और मन में भगवान का स्मरण करते हुए चले। चली अग्र करी निप सुरसरी, देवन मुदित सुमन झरी करी। चलत तेज कछु चरनिन वरनिन जाई, टूट गिरी तरु शैल सुहाई। राजा को आगे करके गंगा जी चली और देवताओं ने प्रसन्न होकर फूल बरसाए। चलने में उनके तेज का कुछ वर्णन नहीं किया जाता। पर्वत वृक्ष और छोटी शिलाएं टूटती हैं। करई कुलाहल सब बहुभांति, कर मठ नक्र झस ब्याल सुमाती। मंजन करही देवतः आई, सुनि गति सिद्ध रहे सब छाई। कछुए, मगर, मछली, सर्प मतवाले होकर उनके शब्द करते हैं। देवता वहां आकर स्नान करते हैं। गंगा जी की ऐसी महिमा सुनकर सब सिद्धों ने अनेक तट पर आश्रम बनाए। तर्पण कर मन लाए मोरे रामा, हर्ष हृदय नहीं जात कही रामा। दर्शन से अध जाए मोरे रामा, तरे सकल मुनि जन कहे रामा। मन लगाकर तर्पण करने से हृदय में अवर्णनीय आनंद होता है। मुनिजन कहते हैं कि गंगा जी के दर्शन से ही पाप छूट जाते हैं और शीघ्र ही तर जाते हैं। मंजन करे हर साए मोरे रामा, सूरजादि सन कादिर ऋषि रामा। पान करत अध जाए मोरे रामा, अस कही असमत सब को कहे सिया रामा। गंगा जी में स्नान करके देवता, ब्रह्मा जी तथा सनकादिक ऋषि भी प्रसन्न होते हैं और पान करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा मत सब कोई कहते हैं। करई जे मंजन जप मन लाई, जिनकी महिमा कही न सिराई। रथ पर जात सोह निप कैसे, तेजवंत रवि देखे जैसे। जो मन लगाकर स्नान जप करते हैं उनकी महिमा कही नहीं जाती। रथ पर जाते हुए राजा जैसे सुशोभित है,
वैसे तेज जैसे तेजवान सूर्य देख पड़े। लांघत शैल सुहावन देसा, पाछे सुरसरी अग्र नरेसा। हरिद्वार समीप जब आए, तीर्थ देखी सुरसरी मन भाए। पहाड़ और सुंदर देश लांघते हुए आगे राजा और पीछे गंगा जी चले आते हैं। जब हरिद्वार के निकट आए तो तीर्थ देखकर गंगा जी का मन प्रसन्न हो गया। तीर्थ निरखी मन भो सुख भारी, आदि प्रयाग पहुँची अपहारी। तह मंजन कीने अध जाई, बहुरी देव सरी काशी आई। तीर्थ देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर पाप हरने वाली गंगा जी आदि प्रयाग में पहुंची। वहाँ स्नान करने से सब दुख छूट जाते हैं। फिर गंगा जी काशी जी में आई। सो शिवपुरी सहज सुखदाई, बरन न जाई मनोहरताई। और तीर्थ विविध विधि जानी, गई तहाँ किमि कहाँ बखानी। वह शिव जी की पूरी स्वाभाविक ही सुखदायिनी है, जिसकी मनोहरता कही नहीं जाती। और भी अनेक तीर्थ जानकर गंगा जी वहाँ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। मगलोचन मगलोगन कह करत सनाथा, जाय चली विधि रघुनाथा। हे रामचंद्र जी, मार्ग में लोगों को सनात करती हुई इस प्रकार गंगा जी चली जाती हैं। मिल जाई पुनि उदधि महरामा, उदधि दय सुख मान सिया रामा। लगे कहन भगीरथ रामा, तुम सम धन्य नान सिया रामा। इस प्रकार से फिर वे समुद्र में जाकर मिली। तब समुद्र मन में प्रसन्न होकर भगीरथ की बड़ाई करने लगा कि आपके समान दूसरा कोई नहीं है। कीन्हो अस जस करहि न कोई, तप महिमा बल कस नहीं होई। सगर तनय तीर तत्काला, हर्षवंत तब भयउ नृपाला। आपने ऐसा किया जैसा कोई नहीं करेगा। तप के बल की महिमा ऐसा क्यों न हो। सगर के पुत्र तो उसी समय तर गए जब राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। तब राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। अब लो रहे जे कुल मह को, तिनके संग तरय सब सो। तुम समान निप और न भयऊ, जग विख्यात अचल यश लयऊ। और जो अब तक कोई कुल में तरने से शेष रहे, उनके साथ अब वे भी तर गए। आपके समान और कोई राजा नहीं हुआ। आपने जग विख्यात अचल यश प्राप्त किया है। सकल सुरन संग कहाँ विधाता, निपसन आए कही यश बाता। धन्य भगीरथ जग यश लयऊ, तुम समान निप अवर न भयऊ। वहाँ सब देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी आए और राजा ने से यह बात कही, धन्य हो भगीरथ, जगत में आपने बड़ा यश पाया। आपके समान और निप नहीं हुआ। आपनि सत्य
प्रतिज्ञा कियो, सम्मत वेद जतन दुख सुख दयऊ। गंगा सागर सब कोई कहीं, अधोलोक देखत रवि डरही। आपने अपनी प्रतिज्ञा सत्य की और संत जनों को सुख दिया। इस स्थान को सब कोई गंगा सागर कहेंगे। इससे पाप डरेंगे, ऐसे डरेंगे जैसे सूर्य को देखकर उल्लू डरते हैं। भागीरथी नाम अरु कहीं, सुनि सुर सिद्ध नाग यश लहीं। अस विधि कही निज लो कहीं आए, यहाँ भगीरथ अति सुख पाए। और गंगा जी को भागीरथी भी कहेंगे। जैसे सुनकर देवता सिद्ध और नाम यश लेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और भगीरथ ने बड़ा सुख पाया। पायो अमित सुख बहुरी पूजऊ, सुर सरहि मन लाई के रामा। तब लीन आशीष मुदित गंगा, नृप गयो सुख जाई के रामा। एहि भांति सुनी गंगा कथा, तब राम ऋषि चरणन नय रामा। कह दास तुलसी राम लख नहीं, महामुनि आशीष दे। तब भगीरथ ने बड़ा सुख पाया और मन लगाकर गंगा जी की फिर पूजा की। तब गंगा जी ने प्रसन्न होकर आशीष दी और राजा सुख पाकर घर को गए। इस भांति गंगा जी की कथा सुनकर श्री राम जी ने मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किए। तब महामुनि ने श्री राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिए। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय हो कपिल मुनि, जय विश्वामित्र मुनि, जय हो गंगा मैया, जय भगीरथ महाराज की जय। जो कुछ गलती माली, आगे की कथा हम आपको सुनाने वाले हैं। जनकपुर में प्रवेश, भगवान का जनकपुर जाना और उनका शादी होना, आगे की अगली कथा में हम आपको सुनाएंगे। जय श्री राम।